दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिया के वो बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड जो आपको करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड हैं जो आपको जल्द करोड़पति बना सकते हैं 2024 ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास मनी नहीं होता, ज्यादा पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने को, जिनकी उम्र कम होती है, जैसे 10 से 30 साल के बीच में होते हैं। और एक होते हैं वो जो जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उनकी एज 40 से 45 के आसपास हो गई है। तो उन दोनों के लिए हम बताएंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन अगर टाइम है तो आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा पैसे है क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है। तो दोनों सिनेरियो बताएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जल्द कम एज में चाहिए। लेकिन अब जो लोग कम एज के होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, और जो लोग ज्यादा एज के होते हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है इन्वेस्ट करने को। वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो उन्हें शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं। तो दोनों ये जो टॉप 3 फंड्स हैं ये आपको दोनों क्राइटेरिया में आपको सूट करेंगे, चाहे आपकी एज कम हो या आपके पास कम टाइम हो इन्वेस्ट करने को। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड है जो आपको करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। तो इसमें हम आपको दो कैटेगरी बताएंगे, एक है मिड कैप का 2 फंड बताएंगे, और एक है स्मॉल कैप का 1 फंड बताएंगे। ज्यादा फंड नहीं है, सिर्फ 3 ही फंड के बारे में बात करेंगे, मिड कैप के 2 फंड्स और स्मॉल कैप के 1 फंड्स। इन तीनों की खूबी क्या है हम पहले आपको ये बता दें। तीनों की खूबी ये है कि एक तो ये 10 साल से ज्यादा पुराने फंड्स हैं, मतलब स्टैब्लिश फंड है, 10 साल से ज्यादा ये मार्केट में इनका हो चुका है, और ये 10 साल से ज्यादा पुराने फंड्स हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा इनके पास ट्रस्टेबल एंड गुड होल्डिंग्स है। जो कंपनीज में जिनका इनका पैसा लगा हुआ है वो काफी ट्रस्टेबल एंड गुड होल्डिंग्स है उनके पास। और तीसरा कि इन्होंने पिछले कई सालों से, जब से ये फंड्स मार्केट में आए हैं 10-12 सालों से, तब से इन्होंने लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया है। कंसिस्टेंट लगातार अच्छा रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को, अच्छा पैसा बना के दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। तो ये जो फंड्स है काफी तगड़े होने वाले हैं, ये 3 फंड्स जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिड कैप कैटेगरी के फंड बताएंगे, उसके बाद लास्ट में एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बताएंगे। साथ में आपको ये भी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में कि कैसे आप किस एज ग्रुप के हैं और आप वहां से कितना पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिड कैप के फंड के बारे में। मिड कैप में हम आपको 2 फंड के नाम बताएंगे। पहला फंड का नाम आप सुन लीजिए, पहला फंड का नाम है जो मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा, जो अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के पोर्टफोलियो में ये अगर नहीं है तो आप जरूर रख ले। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड बहुत ही तगड़ा फंड है। अगर रिटर्न की हम बात करें तो इसने लगभग 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, और 2013 से ये फंड मार्केट में चल रहा है। और होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो जबरदस्त होल्डिंग्स है इसकी, 93 कंपनीज में ये इसने अपना होल्डिंग रखा हुआ है। सारे होल्डिंग्स जब आप देखेंगे कंपनीज काफी ट्रस्टेबल और अच्छी होल्डिंग्स है इनके कंपनीज में। उसके बाद बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 1% से कम है, 0.8, जो कि सही है। रेटिंग अगर देखेंगे तो 4 स्टार इनकी रेटिंग है। और पिछले 6 महीनों में, अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इस फंड ने तकरीबन 31% का रिटर्न दिया हुआ है। बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है पिछले 6 महीनों में। और जब से ये फंड मार्केट में आया है तब से इसने कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, कंसिस्टेंट अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के दिया हुआ है। तो ये था मिड कैप का पहला फंड। चलिए मिड कैप का दूसरा फंड के बारे में बात करते हैं, वो है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। जिसके रिटर्न की बात करें तो इसने 2000 अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत ही पुराना फंड है और इसने रिटर्न दिया हुआ है लगभग 21% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। ओवरऑल रिटर्न की हम बात कर रहे हैं तो 21% का रिटर्न दिया हुआ है। पास्ट 3 साल की, मतलब पिछले 3 साल की अगर हम रिटर्न की बात करें
तो इसने भी 31% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। अगर होल्डिंग्स की हम बात करें तो 68 कंपनीज में उनकी होल्डिंग है, और सारी आप कंपनीज देखिए, सारी एक से बढ़कर एक है, अच्छी होल्डिंग्स है इनकी। और अगर एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें तो 0.8 इनका भी एक्सपेंस रेशियो है। तो ये नॉर्मल सुटेबल एक्सपेंस रेशियो है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। तो इस फंड की हम बात करें तो ये फंड भी बहुत ही तगड़ा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है, और आने वाले टाइम में इसने बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता है। और बात करें पिछले पास्ट कई सालों से इस फंड ने तगड़ा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो मिड कैप कैटेगरी में ये दो फंड्स काफी जबरदस्त है। चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे कैटेगरी की, जिसमें हम एक ही फंड के बारे में बताएंगे, उसका वो है स्मॉल कैप में सिर्फ एक ही फंड के बारे में बताएंगे हम इसमें, वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। लॉन्ग टर्म में अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, बढ़िया पैसा बनाना है, जबरदस्त पैसा बनाना है, तो आपको कम से कम एक या दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए, जिसमें ये जो फंड है SBI स्मॉल कैप फंड बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर होगा। और इसने अगर रिटर्न की बात करें तो जबरदस्त रिटर्न 25% का ओवरऑल रिटर्न है। और सिंस 2012 से ये कंपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में है, और इसने लगातार अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है। होल्डिंग्स इसकी 54 कंपनीज में है, और बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है। तो इन तीनों फंड के बारे में हम बात करें, तीनों फंड बहुत ही जबरदस्त है। मिड कैप के हमने 2 फंड बता दिए आपको, और स्मॉल कैप के 1 फंड बता दिया आपको। लेकिन अब बात यह आती है कि कैसे आप इन तक करोड़ों रुपए बना सकते हैं इन फंड्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन भी सुन के जाइए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 कैटेगरी के लोग हैं, समझ लीजिए। एक वो जिनकी उम्र 20 से 30 साल की है, उनके पास टाइम तो है, बहुत टाइम है, लेकिन पैसा नहीं है। क्योंकि अब 20 से 30 साल की उम्र में या तो वो स्टूडेंट होते हैं, या तो उनकी जॉब भी होती है, तो कम सैलरी वाली जॉब होती है, छोटी जॉब होती है, तो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या है, इनके पास टाइम ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तगड़ा पैसा बनाएंगे इन फंड से। कैसे, कैलकुलेशन हम आपको दिखाएंगे। अगर समझ लीजिए आप स्टूडेंट है या आप कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो अगर आप रोज के 100 रुपए भी बचा लेते हैं, तो रोज के अगर 100 रुपए बचाते हैं तो महीने के 3000 रुपया बचाते हैं। अगर महीने के 3000 रुपए बचा के आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कैलकुलेशन आपके सामने हम दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है कि अगर महीने के 3000 रुपए भी आप बचाते हैं, तो आप कितना पैसा बना सकते हैं इन फंड्स के द्वारा। तो देखिए, इसमें SIP अमाउंट है 3000 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है 19%। क्यों 19% पकड़ा है, कि इन तीनों फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, और हमने एवरेज रिटर्न यहाँ पे 19% पकड़ा है, क्योंकि ये तीनों फंड्स काफी जबरदस्त है और इससे ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। फिर भी हम यहाँ पे 19% का रिटर्न पकड़ते हैं। टाइम पीरियड, अगर आप 20 से 30 साल आपकी उम्र है, अगर आप कम उम्र के हैं, तो आप 30 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए 10,80,000 रुपए हो रहा है, लेकिन आप रिटर्न वैल्यू आपका देखिए कितना है, 5,48,00,000 रुपए। मतलब आप ये 3,000 रुपए बचाकर भी इन फंड्स में 5,48,00,000 रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके पास जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, 40 से 45 उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनके पास पैसा तो है, अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास अब टाइम नहीं है उतना कि वो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर सके। तो वो क्या करेंगे, उन लोगों के लिए यही है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपना SIP अमाउंट थोड़ा बढ़ाना होगा। तो आप, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, तो आप महीने के 30,000 रुपए अगर आप बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 10 सालों में करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं इन फंड्स के द्वारा। कैसे, देखते हैं, आपको कैलकुलेशन के द्वारा दिखाते हैं। SIP अमाउंट हमने इसमें डाल दिया 30,000, कैलकुलेशन 30,000, आपको कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेट ऑफ रिटर्न हमने वही 19% पकड़ा है। टाइम पीरियड इसमें 10 साल का। इन्वेस्ट अमाउंट इसमें आपका जमा होगा 36 लाख रुपए, लेकिन आपको वैल्यू मिलेगा 1,07,00,000 रुपए से ज्यादा। तो अगर आपकी उम्र 40 से 45 है, फिर भी आप अपनी SIP अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर 10 सालों में ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं इन फंड्स में। और अगर आपकी उम्र कम है, 20 से 30 साल है, तो आप, टाइम है आपके पास, कम अमाउंट में भी आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, फंड्स के नाम समझ में आएंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड्स है। फिर भी कोई डाउट लग रहा है आपको कि
इन्वेस्टमेंट में कैसे इन्वेस्ट करना है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।